friends, today we are going to talk about all these words. These all words are called interjection, and interjection is the part of speech. Interjection is the word which is used to express your sudden emotions and reactions. When we talk with somebody, when we read something, when we look at something, then we have some emotions and we have some reactions. So the words which are used to express your sudden emotion are called interjection. सिंपल सी बात है, जब हम किसी से बात करते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीज़ खाते हैं, अब उससे रिलेटेड हमारे अंदर कुछ भावनाएं आती हैं या हम उस पर अपना कोई रिएक्शन देना चाहते हैं, तो रिएक्शन देने के लिए जो शब्दों का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, अगर हमें दुख होता है तो बोलते हैं अलास, सरप्राइज के लिए बोलते हैं वो, अगर हमें खुशी होती है हुर्रे, ओह, कोई नई चीज़ पता चलती है ओह, इस तरह के वर्ड्स कहलाते हैं इंटरजेक्शन। या फिर हम लोग कभी लैंग्वेज में बात करते हैं तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, गुड, नाइस, फैंटास्टिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई बात स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं सी, लुक, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हम बोलते हैं वेल डन, फैबुलस, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड, ओ रियली। ऐसी कोई चीज़ पता चलती है जो हम जानते नहीं ऑलरेडी, तब बोलते हैं ओ रियली, अपना रिएक्शन देते हैं ओ रियली। या फिर कोई चीज़ हमें ऑलरेडी पता होती है लेकिन फिर भी हम आयरोनिकली बोलते हैं। आयरोनिकली बोलने का मतलब होता है किसी के ऊपर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना, मजाक में टिप्पणी करना, कोई कमेंट करना। जैसे कोई लेट आता है तो हम बोलते हैं वाई सो अर्ली। इसी तरह से उल्टी बात करना होता है स्पीक आयरोनिकली। एंड कुछ लोग होते हैं, सम पीपल, दे आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग आयरोनिकली। जैसे आपको किसी ने बताया, पता है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में। ये बात हमें ऑलरेडी पता है, फिर हम बोलते हैं ओह रियली, ये मजाक में बोलते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वर्ड, गुडनेस। कभी कभी कोई चीज़ हम ऐसी देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं कि हमें अमेज फील होता है, सरप्राइज फील होता है, ज़्यादा सरप्राइज होता है, तो बोलते हैं माय गुडनेस, ओ तेरी, हिंदी में बोलते हैं। या फिर बोलते हैं हे भगवान। इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का रिएक्शन देते हैं तो बोलते हैं माय गुडनेस। जैसे किसी ने शॉट मारा, किसी ने स्टंट दिखाया बाइक पर, उसका स्टंट को देखकर हमें विश्वास नहीं होता ऐसा स्टंट, तो हम बोलते हैं माय गुडनेस। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वर्ड, आई सी। जब हमें किसी चीज़ का रीज़न पता चल जाता है तो बोलते हैं आई सी, अच्छा कल मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया, यू नो वाई, कल मेरा व्रत था। ओ आई सी, अच्छा इनके घर में सारे लोग रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं भाई? अरे इनके अंकल का एक्सीडेंट हो गया ना, हिज अंकल हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। ओ आई सी। ओके, डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वर्ड, डैम इट। फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम। डैम का मतलब होता है वेरी वेरी, बहुत ज़्यादा। जब भी आपको बहुत ज़्यादा बोलना है, डैम। जैसे यार बहुत महंगा है, इट इज़ वेरी कॉस्टली। लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है तो बोलते हैं इट इज़ डैम कॉस्टली, ही इज़ डैम इंटेलिजेंट, आई एम डैम श्योर। बहुत ज़्यादा के लिए हम लोग डैम। कभी कभी कुछ लोग बात करते हैं, आपके बारे में करते हैं या कोई और बात करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करती, या फिर आप उसकी परवाह नहीं करते, आई डोंट केयर, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट गिव इट अ डैम। डैम, मुझे इसकी परवाह नहीं है, आई डोंट गिव इट अ डैम। वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, बोलने दे यार, आई डोंट गिव इट अ डैम। कभी कभी बोलते हैं तेरा जो दोस्त है वो तुझसे बात नहीं करेगा आज के बाद, अरे यार बिल्कुल नहीं करे, आई डोंट गिव इट अ डैम। और डैम एक इंटरजेक्शन भी है जिससे हम अपने रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। जब हमें किसी बात पर रिग्रेट होता है, आपने कुछ ऐसा कर दिया है, आपको पछतावा हो रहा है, एकदम से वो चीज़ याद आती है आपको, तो आप बोलते हैं डैम इट। किसी चीज़ को हिट करके बोलते हैं डैम इट यार, हट तेरे की, हिंदी में बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वर्ड, शिट। अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, तो आपके अंदर से रिएक्शन आता है शिट। वैसे शिट का मतलब गंदा होता है, लेकिन इंटरजेक्शन में वर्ड की मीनिंग से ज़्यादा वर्ड का रिएक्शन, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, वो रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, आप गए बाहर, आपने देखा पंचर हो गई, आपको पहले से उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, तो आप देखकर बोलते हो शिट।
बाहर निकलते हो, बारिश हो रही है, आपके कपड़े भीग गए, तो आप एकदम से देखकर बोलते हो शिट। ओके, डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वर्ड, ब्लडी। अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए, टू शो योर एंगर, पीपल स्पीक ब्लडी। जैसे ही इज ब्लडी फूल, ब्लडी इडियट, what a bloody car it is, he gave me one mobile, it was bloody mobile. Okay, discuss about the next word, oh my। जब हम कोई चीज देखकर सरप्राइज करते हैं बट प्लेजर के साथ, प्लेजर का मतलब खुशी होती है, आनंद आता है हमें, तो उसको देखकर बोलते हैं ओ माय। आप कहीं घूमने जाते हो किसी हिल स्टेशन पर, वहाँ का नेचर देखकर बोलते हो ओ माय। या कोई डिश है, टेस्टी डिश है, उसको देखकर बोलते हैं ओ माय। फ्रेंच में बोलते हैं लोग ऊ लाला। ओके, डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वर्ड, फक। किसी भी इंटरजेक्शन में वर्ड के मीनिंग से ज़्यादा रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। जब हमें कोई चीज़ इरिटेट करती है तो बोलते हैं फक। जैसे आप टीवी देखते हो, टीवी में से कुछ अजीब सा साउंड आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, इरिटेट कर रहा है, तो बोलते हैं फक, स्विच ऑफ दिस। या फिर कभी कभी पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा होता है आपको बार बार, तो आप बोलते हैं फक, जस्ट इग्नोर हिम। जब आपको किसी को गुस्से में भगाना हो तो बोलते हैं फक ऑफ। कभी कुछ अच्छी बात हमारे मुंह से निकलती है, कुछ अच्छा हम बोलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो हम अपना रिएक्शन देते हैं टच वुड। कुछ लोग यहाँ पे हाथ लगा के बोलते हैं टच वुड, कुछ लोग यहाँ पे हाथ लगा के बोलते हैं टच वुड, कुछ लोग बोलते हैं टच वुड, नज़र न लगे। जब हमसे कोई बात करता है और उसकी बात पर हमें विश्वास नहीं होता, तो हम बोलते हैं डोंट टेल मी। नहीं बे, रहने दे। कोई सीरियस बात बताता है, पता है कल अविनाश जी का एक्सीडेंट हो गया, नहीं, तो हम बोलते हैं डोंट टेल मी। एक रिएक्शन आता है। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी अपने घर से चोरी नहीं की, ए रहने दे चल, डोंट टेल मी।